दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है, जबकि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी। कंपनी को एक बड़ा नया ऑर्डर और प्राप्त हो गया है टोरेंट ग्रुप की तरफ से। तो अब देख सकते हो कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और ऑलरेडी देखिए इससे पहले जो कल ही अपडेट हमने डिस्कस कर ली थी, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इतनी सारी पॉजिटिव खबरों के बावजूद भी स्टॉक की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे की वजह क्या है उसको जानेंगे। सुज़लोन के कामकाज में कोई कमी नहीं है। कंपनी को लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। वो सुज़लोन एनर्जी जो 2020 तक बिल्कुल डूबने की कगार पे थी, जिसके ऊपर कम से कम 12,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था, वो कंपनी आज की तारीख में कम से कम 2500 से 3,000 करोड़ के नेट कैश के अंदर बैठी हुई है। यानी सारा कर्ज एक तरह से इन्होंने चुका दिया और अपनी कैश पोजीशन पे लाया बिजनेस को। अब उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ने की वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 46.72 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.70% की गिरावट के साथ। तो 47.05 पर क्लोजिंग थी। कल तेजी बनी थी स्टॉक के अंदर। आज बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई 47.06 पर। अब इंट्राडे में 47.16 का हाई बना। बड़ी तेजी तो बन नहीं पाई और फिर इसमें बिकवाली हुई। आप देखें इसमें दबाव बना आज, कुछ फंड हाउस की हो या फिर छोटे इन्वेस्टर की हो, बिकवाली जरूर हुई, जिसकी वजह से स्टॉक 46.25 पर आ गया। तो पॉजिटिव खबर का असर यहाँ पे देखने को आज नहीं मिला। स्टॉक अगर देखेंगे तो फिलहाल अपने निचले लेवल की तरफ ही है, क्योंकि इसने 38.19 का लो बनाया हुआ है 52 वीक का। स्टॉक 46 पर है, इसका मतलब निचले लेवल से लगभग 8 रुपये की यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ऊपर के लेवल से इसको कंपेयर करें तो ये आपको समझ में आएगा। करीब 14 रुपये स्टॉक अभी भी नीचे है, यानी 14 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक है अगर हम करंट प्राइस से इसको कंपेयर करें, जो 61 का इसने हाई बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि जिस तरह से कामकाज बढ़ रहा है, कंपनी लगातार शानदार फैसले कर रही है, ये 14 रुपीज़ का डिस्काउंट ये जो पार कर सकता है। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि सुज़लोन को एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। सुज़लोन और टोरेंट ग्रुप ने पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप के माध्यम से आप देखें ये जो पार्टनरशिप 1.3 गीगावाट का पोर्टफोलियो बना चुकी है, जिसमें 250 मेगावाट का नया ऑर्डर भी अभी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो दोनों की पार्टनरशिप 1.3 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगातार रिपीट ऑर्डर दे रही है कंपनी टोरेंट ग्रुप। तो हर कंपनी से जिससे इनका बिजनेस टाइप हो जाता है, उसे लगातार लंबे समय तक चलता है और उसके माध्यम से वो रिपीट ऑर्डर प्राप्त करते हैं। चाहे वो टाटा पावर हो या टोरेंट ग्रुप हो, इंडिया के जितने बड़े बड़े ग्रुप हो, सबके साथ में इनकी टर्म कंडीशन ऐसी है, शानदार है कि लगातार वो इनके पार्टनर बने रहते हैं और लगातार ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर अब देख सकते हो कि कंपनी ने पूरी तरह से नया पोर्टफोलियो सेट कर दिया, जिसमें कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी करेगी और साथ में एनर्जी स्टोरेज की भी करेगी। यानी कस्टमर को हर तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की सेवा देने को कंपनी तैयार है। तो ये टोटल छठा ऑर्डर जो कंपनी की तरफ से इनको प्राप्त हुआ है। सुज़लोन टोरेंट की पार्टनरशिप जो है अब 1306 मेगावाट तक पहुंच चुकी है इस छठे ऑर्डर के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुज़लोन ये जो 76 इनके फ्लैगशिप S144 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन सप्लाई करेगी। ये इनकी एक सब सफलता का राज है। इन्होंने जब S144 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च किया, तब से इनके ऑर्डर की कोई कमी नहीं रही है। अब ये 5 मेगावाट भी इन्होंने सीरीज लॉन्च कर दिया, लेकिन ये इनकी फ्लैगशिप का आप देखें क्वालिटी और ये इसका जो इसके माध्यम से इनको कामकाज में कई वृद्धि भी हुई है। अब ये पार्टनरशिप जो है इनकी टोरेंट के साथ में गुजरात के लिए, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के लिए, और आप देख सकते हो कि करीब 1.1 गीगावाट के नए ऑर्डर प्राप्त किए फाइनेंशियल 2027 तक अब तक। यानी कंपनी बहुत तेज़ी से कामकाज अपना बढ़ा रही है। तो देख सकते हो कि आज बाज़ार में गिरावट थी। आप देखिए पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की बात को 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.29% की गिरावट। अब उसका असर सुज़लोन पे देखने को मिला। सुज़लोन के शेयर में भी गिरावट 0.62% की। अब बाज़ार रिकवर हुआ, लेकिन सुज़लोन का शेयर रिकवर नहीं हो पाया। यहाँ पे बिकती वाली जो थी वो बनी रही। तो ये 250 मेगावाट का नया ऑर्डर जो मिला टोरेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ से, उसका भी पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला आज।
तो सुज़लोन और टोरेंट ग्रुप की ये पार्टनरशिप पुरानी है, क्योंकि ये जो 250 मेगावाट का नया ऑर्डर जो प्राप्त है उससे पहले इन्होंने 6 ऑर्डर इनके साथ में और कंप्लीट किए, और ये जो पार्टनरशिप है यह 1306 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये पार्टनरशिप 3 राज्यों के लिए, जिसमें गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है, जहाँ पे ये टोटल ऑर्डर कंप्लीट किए जा रहे हैं। खास बात ये है कि जो S144 विंड टर्बाइन जो 76 यहाँ पे सप्लाई की जा रही है, और इसकी जो रेटेड कैपेसिटी 3.3 मेगावाट की है, यह ग्रिड इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस प्रोजेक्ट पूरा रहेगा। इसमें कंपनी सर्विस मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगी ग्रिड से कनेक्ट करके, तो आने वाले सालों में भी कंपनी का रेवेन्यू इससे बनता रहेगा। अब इस मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुज़लोन ग्रुप के, उनका कहना है कि ये जो सक्सेस है, ये कोई सिंगल ऑर्डर नहीं है हमारा, लगातार हमारी ये पार्टनरशिप कई टाइम से चल रही है, और इसमें ये एक नया अध्याय जुड़ गया। टोरेंट ग्रीन एनर्जी आप देखिए हमारे लिए एक मोस्ट वैल्यूड पार्टनर है इस दशक का, जिनके माध्यम से हमने लगातार कामकाज को आगे बढ़ाया है, और हमें ये बहुत ज़्यादा गर्व है कि ये जो पार्टनरशिप है इसके माध्यम से हमने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया, अपने बिजनेस को बढ़ाया। ये पार्टनरशिप आने वाले समय रीजनल सेक्टर के लिए एक ट्रस्ट की मिसाल बन रही है। मतलब हम लॉन्ग टर्म में अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनर को हर तरह की अच्छी सेवा दे रहे हैं, ताकि वो पार्टनर हमारे साथ लगातार बने, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये छठा ऑर्डर प्राप्त होना यही इस बात का सबूत है। अब इस मौके पे देख सकते हो कि अजय कपूर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुज़लोन ग्रुप के, उनका कहना है कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार हमारे पे बना हुआ, और उसका नतीजा ये है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है 1.1 गीगावाट तक पहुंच चुका है इस ऑर्डर के माध्यम से 2027 में। यानी इस साल हमने 1.1 गीगावाट को क्रॉस किया, क्योंकि कस्टमर का विश्वास हमारे पे बना हुआ है, और लगातार हम ऑर्डर जो है ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर प्राप्त करें, रिपीट ऑर्डर प्राप्त करें। तो अब हमारी जो प्रेजेंस है मध्य प्रदेश में भी तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले समय हम और भी अपनी जो प्रेजेंस बढ़ाएंगे, तो इंडिया का बाज़ार बड़ा है और उसमें हमारा एक योगदान है, जिसके लिए हमें खुशी है। तो सुज़लोन एनर्जी की अगर बात करें तो इसका रेवेन्यू देखें तो 1.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। मार्केट कैप इसका 8 बिलियन डॉलर के आसपास 30 जून 2026 तक, और इसकी जो इंस्टॉल टोटल कैपेसिटी 22,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। 17 कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है और लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। और कंपनी आप देखें इसका जो पी रेशियो है वो 20.3 का है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसका आरओसी देखें तो 34.2% के आसपास है। तो देख सकते हो क्यों 10,000 को भी इसके नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया कंपनी ने, फिर भी शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है? तो इसके पीछे सटीक जवाब तो यही है कि ये सारे बाज़ार की संभावना है। इस समय बाज़ार उतना मजबूत नहीं है, लोगों को बाज़ार पे भरोसा नहीं, सुज़लोन पे पूरा भरोसा है। सुज़लोन में तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन बाज़ार की संभावनाओं को लेकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली करते हैं। जैसे किसी ने निचले लेवल से खरीदारी की है और उसको यहाँ पे 2 से 3% का अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये बाज़ार कमज़ोर, और रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा करके इस समय बिकवाली कर रहे हैं। खरीदारी के मौके पे वो बिकवाली कर रहे हैं, जिससे इतनी शानदार खबर 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान दी, काम नहीं किया, और आज का जो प्रोजेक्ट है जो नया मिला उसका भी असर देखने को नहीं मिला। तो ये देख सकते हो कि कामकाज में तो कोई कमी नहीं है, कंपनी मजबूत हो रही है, लेकिन बाज़ार का साथ नहीं मिल रहा है। तो कल ही हमने डिस्कस किया है कि सुज़लोन एनर्जी आप देख सकते हो कि अनंतपुर ज़िले के रायदुर्ग में 1325 मेगावाट का नए विंड प्रोजेक्ट डेवलप करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। विंड टर्बाइन द्वारा ये कंपनी राज्य में अपनी मौजूदगी और बढ़ाना चाहती है। कंपनी के बयान के अनुसार इस प्रोजेक्ट में वारी एनर्जी और टाटा पावर जैसी क्लीन एनर्जी कंपनियां भी शामिल है। यानी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें वारी एनर्जी और टाटा पावर का भी हिस्सेदारी है। अगर इस क्षेत्र में आप देखें करीब 10,000 करोड़ के विंड एनर्जी विस्तार की योजना कंपनी बना रही है। इन प्रोजेक्ट से लगभग 4,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुज़लोन बेहतर करेगा। ये गिरावट तो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।